के बटन को हम लेते थे, कॉपी करते थे और बेटा यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक इवेंट जनरेट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है? अब क्या है, आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स ऐड की है। हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, हमने बटन डेट और टाइम लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये लेने के बाद बेटा मैंने ये दो चीज़ें आपको लगाने के लिए दी थी। यहाँ पर डेट इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट फॉर डेट और टाइम बटन डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट फॉर टाइम, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टाइम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखो बेटा यहाँ पर ये जो चीज़ मैं लगा रही हूँ इसके अंदर क्या होगा बेटा, बिल्ट इन आपके पास कोड आ जाएगा, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। बेटा जब मैं यहाँ पर पहले इस पर ये सेलेक्ट करूँगी तो देखो बेटा सारा कोड जो यहाँ पर ये आगे का लिखा हुआ है, देखो बेटा ये सब कुछ खुद जनरेट होके आता है, ठीक है। मैं एक बता के इसलिए बता रही हूँ ताकि बेटा आपको आसानी हो जाए कि देखो बेटा यही वाली सारी चीज़ें क्या है, डेट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और यहाँ तक का ये सारा काम आपके पास देखो खुद ब खुद लिखा हुआ आता है, आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोड देख कर डरो नहीं कि कोड बहुत बड़ा है, एक्चुअली कोड बिल्ट इन है, ठीक है। सारा कोड बेटा आपके पास ये बिल्ट इन है। जब मैं इस तरह का से कोड करती हूँ तो यहाँ पर क्लिक लिसनर वो खुद बनाता है, हमें ऑन क्लिक के पीछे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें व्यू के पेज के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्या किया, टाइम डॉट आउट से यहाँ पर टाइम 2 बटन है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा, एक टाइम है और एक डेट है। जिस वेरिएबल का नाम बनाया उसी वेरिएबल के नाम से बेटा आपने इसको एक्सेस करना होता है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें जो बेटा हमने यहाँ पर एक डेट पे लगाना है, एक टाइम पर लगाना है। अब हम स्टार्ट से इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले बेटा मैं और क्लासेस को जो इसकी और अपनी क्लासेस है उसे कॉल करूँगी। तो बेटा जब मैं दूसरी क्लासेस को अपने सिस्टम के अंदर कॉल कर रही होती हूँ तो बेटा मैं किसके साथ एक्सटेंड करा रही होती हूँ उसे, बार एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी से एक्सटेंड करा देती हूँ। एक्टिविटीज़ माय इम्पॉर्टेंट टास्क। यहाँ पर बेटा हमने कुछ क्लासेस, एक तो मैंने टेक्स्ट व्यू वो भी ऐड किया, टेक्स्ट व्यू TV1, ठीक है। यहाँ पर मैंने TV1 जो भी मैंने दी हुई थी वो मैंने ले लिया। यहाँ पर कुछ मैंने क्लासेस को गेट किया हुआ है। हमारे पास मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर क्लिक करूँगी, मेरे पास टाइम, यहाँ पर टाइम हो तो टाइम की क्लॉक की तरह खुल के आए, और यहाँ पर जब डेट करूँ तो देखो बेटा मेरे पास जिस तरह एक पिकर आ रहा है तो ये एंड्रॉइड में एक पिकर मेरे पास खुल कर आए। ये हमारा आज का टास्क है। उसके लिए बेटा यहाँ सारी क्लासेस तकरीबन बिल्ट इन है, आपने बहुत सारी चीज़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेट फॉर्मेट, ठीक है, ये इसका बिल्ट इन है, ठीक है। किसके अंदर मौजूद है, देखो डेट फॉर्मेट, ऊपर देखो एक क्लास लगाई हुई, किसकी, जावा की लगाई हुई है। एंड्रॉइड की मत लगाना, हम जावा की उठा रहे हैं, ये कंप्लीट जावा का कोड है। क्यों, अगर एंड्रॉइड का कब होता बेटा, जब यहाँ पर कोई पिकर बिल्ट इन होता तो यहाँ पर वो चीज़ एंड्रॉइड की होती। यहाँ पर अगर जावा के अंदर मैं जाके देखूँ तो बेटा बटन की कोई क्लास जावा के अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर मैं किसके थ्रू ऐड कराती हूँ, ये मैं एंड्रॉइड के थ्रू ऐड कराती हूँ। लेकिन पिकर तो यहाँ पर किसी का नहीं है, तो मैं कौन सा ऐड करा रही हूँ, जावा। एंड्रॉइड का भी आता है, जावा के भी आता है, मैं जावा वाला ऐड कराना है। डेट फॉर्मेट df इक्वल टू डेट फॉर्मेट डॉट गेट डेट टाइम इंस्टेंस, कि डेट का इंस्टेंस क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है, जो इस वक्त हो वो उठ कर आए, ठीक है, इस वक्त वाला गेट करके उठ कर आए। यहाँ पर हमने क्या किया, कैलेंडर लिया, यहाँ से डेट का फॉर्मेट उठा के लेके चले गए। यहाँ से हमने कैलेंडर किससे लिया, कैलेंडर के लिए मैं डेट के लिए उठा के लेके गई कि भाई सारी चीज़ें वो क्या करें, खुद उठा ले, उसका यहाँ पर इंस्टेंस उठा ले। इसी तरह बेटा जब यहाँ पर जिस तरह बेटा मैं नीचे का बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बेटा डायलॉग बॉक्स के आपके पास खुद उठ कर आएंगी। कैसे, ये भी दिखा देती हूँ क्या आती है या नहीं। दोनों के पिकर की डायलॉग बॉक्स आपने उठाने, डॉट डेट पिकर डायलॉग नहीं लगाया ना मैंने, ऑन डेट सेट लिस्नर। देखो बेटा ये सारी चीज़ें खुद आती है। मैंने यहाँ पर ABC किया इक्वल टू न्यू, वही बेटा डेट पिकर डायलॉग डॉट
जब आप यूज़ करेंगे तो बेटा आपके पास ये सारी चीज़ देखो खुद ब खुद जनरेट होके आ गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्या किया, वही जिस तरह डायलॉग बॉक्स बनाते थे, डॉट ऑन सेट क्लिक लिसनर कि बेटा जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो खुद ब खुद एक बटन जैसा क्रिएट हो। क्यों, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो देखो ये भी एक इटसेल्फ एक बटन है, ये भी इटसेल्फ एक बटन है। इन सबको मैं कैसे बनाऊँ? ठीक है, अगर ये है एक, मैंने ये ऐड करा दिया और बेटा मैंने इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डेट पिकर वो नज़र आए तो बेटा हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट में व्यू बना दिया, इंटीजर में ईयर बना दिया, यहाँ पर एक नंबर मंथ ऑफ ईयर और एक बेटा यहाँ पर डेट ऑफ मंथ। यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि बेटा आपको इंटीजर 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 तीनों चीज़ें इंटीजर में लिखनी है। इसमें यहाँ पर बेटा इसके पैरामीटर्स है कि ईयर आए, मंथ ऑफ ईयर आए और बेटा यहाँ पर डेज आए, तीनों चीज़ें आती है। एक तो मेरे पास ईयर आता है, एक डेट आती है, एक मंथ आता है, तीनों ही चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों को मुझे नज़र आना चाहिए। क्या क्या यहाँ पर देखो नज़र आ रहा होता है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो बेटा मेरे पास मंथ आता है, ईयर आता है और डेट आती है। ठीक है, वही तीनों चीज़ें बेटा यहाँ पर शो कर दी गई हैं, ईयर, मंथ और बेटा डे ऑफ मंथ। ज़रूरी नहीं है यही वेरिएबल का नाम दो, ये वेरिएबल के नाम बेटा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं। अब हमने क्योंकि डेट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या उठाया, कैलेंडर उठाया। ठीक है, कैलेंडर डॉट सेट, कैलेंडर के अंदर ईयर, ये हमारे पास क्या है, ईयर के अंदर सेट कर दो जो भी वेरिएबल के यहाँ पर जो भी यूज़र सेलेक्ट करे ईयर में से वो सेलेक्ट करो। कैलेंडर में मंथ में जो भी यूज़र सेट करे वो सेट कर दो। डेट में जो भी यूज़र सेट करे और डेट सेट कर दो। अपडेट यहाँ पे मैंने नीचे मेथड बनाया हुआ है जिसमें हमारे टेक्स्ट ब्लॉक में ये वैल्यू उठाकर लाते रहेंगे। मैंने एक मेथड बनाया हुआ भी नीचे दिखाती हूँ। इसी तरह का एज इट इज़ कैलेंडर के अंदर हार वाला कैलेंडर खोला हुआ है। कैलेंडर के डेट टाइम पिकर के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हमारे पास चाहिए, एक डे आता है, एक मिनट आता है, सेकंड्स नहीं आते। क्या उठाया हमने यहाँ पर, सेकंड बेटा स्टॉप वॉच के अंदर आता है। नॉर्मली घड़ी के अंदर सेकंड्स नहीं होते, मिनट होते हैं और आवर होते हैं। कितने मिनट्स में सेकंड्स किस में यूटिलाइज होते हैं, जब नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम देखना होता है तो बेटा मैं स्टॉप वॉच यूज़ करती हूँ, उसके अंदर सेकंड ज़रूर मौजूद होते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पर ईयर और मंथ किया हुआ है, यहाँ पर आवर और मिनट उठा के लेके आ गए। यही सारी चीज़ों को बेटा हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। दो डायलॉग बॉक्स बन गए। अभी भी ये नहीं किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ कि बेटा डायलॉग बॉक्स मैंने आपको बिल्ट इन जनरेट करके दिखाया था कि देखो बेटा दोनों बिल्ट इन बनते हैं। सब चीज़ जनरेट हो गई, आ गई, सब हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा मुझे इसको बटन के क्लिक इवेंट पे कॉल करना है। बटन के क्लिक इवेंट पे मुझे यहाँ पर ये सारे जो हमारे डायलॉग बॉक्सेस से ओपन करना है। हमने यहाँ पर क्या यह लिखा है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि डेट और टाइम, जब मैं इसको भी बटन के ऊपर बना रही हूँ तो देखो बेटा डेट डॉट ऑन सेट क्लिक लिसनर, क्यों नहीं उठा रहा, मुझे पूरा खुद लिखना पड़ेगा। और सेट पे नहीं उठा रहा ना, पता नहीं क्यों। सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। देखो बेटा सारा कोड देखो जिस तरह उसका था इस तरह बेटा हर कोड का बेटा बिल्ट इन कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। हमें यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर ये काम करना है जो कि हमने नीचे यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। यही बेटा एग्जैक्टली कोड है। यहाँ पर ये उठाया, बस छोटा सा ये काम किया कि भाई कैलेंडर में न्यू डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर पहले मेन एक्टिविटी के अंदर जो भी कुछ और है वो भी चल जाए, और उसके अंदर बेटा डेट टाइम पिकर का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, हमने कहा कि कैलेंडर को पहले ईयर गेट करो, मंथ गेट करो, और जो भी कैलेंडर, अभी तो हमने यहाँ पर ऊपर क्या किया था बेटा, हमने कहा था नज़र आया हमें, ठीक है, तीनों चीज़ें नज़र आए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सेट मतलब नज़र आए। अब हम कह रहे हैं कि बेटा जो भी यूज़र ले, जो भी इस वक्त यहाँ पर जब मैं सेट करा रही हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट राइट होकर नज़र आ रही हैं। अब मैं इसमें से जो भी यूज़र गेट करे वो मैं यहाँ पर देखो गेट कर रही हूँ उसमें से, ठीक है। जो इस वक्त ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये सेट है, और ये जो मैं क्लिक कर रही हूँ बेटा ये गेट है हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया, गेट किया कैलेंडर डॉट मंथ, ये तीनों चीज़ें,
और इसी तरह बेटा न्यू टाइम पिकर के अंदर गए, टाइम पिकर के अंदर भी यही क्या मेन एक्टिविटी, टाइम पिकर में सी डॉट गेट कैलेंडर का आवर मिनट, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आखिर में दोनों के अंदर हमने शो कर दिया कि बेटा यहाँ पर ये शो चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू इसके साथ यहाँ पर ऐड कराना चाहो यहाँ पर ऐड करा दो, डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कराना चाहो बेटा यहाँ पर भी आप करा सकते हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है। हम लोग यहीं पे ऐड कराते थे, चलाती हूँ अभी बेटा, मेरा इमीडिएटर स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये अपडेट का मेरे पास एक मेथड है जो कि मैंने सबके अंदर यहाँ पर चलाया हुआ है। वो अपडेट का मेथड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक साथ ही कोड है पूरा। अपडेट के यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइवेट, ये मैंने मेथड बेटा खुद बनाया हुआ है। TV1 के अंदर सेट कर दो डेट का फॉर्मेट, और डेट फॉर्मेट से यानी DF क्या है ऊपर यहाँ पे बेटा डेट फॉर्मेट है, और यहाँ से कैलेंडर से C है, दोनों को बेटा यहाँ पे गेट करो, यहाँ से डेट का फॉर्मेट गेट करो, यहाँ से डेटा गेट करो टाइम, जो भी हो दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर दो, हमारे पास जो भी टेक्स्ट ब्लॉक है वो ऑलवेज इसके अंदर गेट करा दो, ठीक है बेटा। मैं इमीडिएटली चला रही हूँ, इससे पहले 10 मिनट लगेंगे इमीडिएटली स्टार्ट होने में। बेटा VNC पे चेक कर लो।